ब्रेनिकाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो जैसा हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही थी और हमने स्टार्ट कर ली थी इंडियन ज्योग्राफी, और इस इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में हिमालयन माउंटेन्स को देख लिया था। अब हम आते हैं पेनिनसुला रीजन ऑफ इंडिया पे। तो ये जो पेनिनसुला रीजन है, ये एक ग्रेट कॉम्प्लेक्स है एंशियंट रॉक्स का, जो एक सिंगल रिजिड ब्लॉक की तरह बहुत हजारों लाखों सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट इट इज अ पेनिनसुला रीजन ऑफ इंडिया। तो ये पेनिनसुला रीजन वेस्ट में गुजरात से ईस्ट में बंगाल तक, नॉर्थ में पंजाब हरियाणा प्लेन से साउथ में कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है। और इस पेनिनसुला रीजन में है हमारे गंगा प्लेन्स, थार डेजर्ट, अरावलीस इन द राजस्थान एक्सटेंडिंग अप टू हरियाणा एंड दिल्ली। फिर आता है विंध्यास और सतपुरा जो मध्य प्रदेश में है, और इस विंध्या और सतपुरा के बीच में है रिफ्ट वैली जिसमें हमारी नर्मदा नदी बहती है। फिर यहाँ पे आप ईस्ट में देखेंगे कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर विंध्यास और सतपुरा से नीचे आएंगे आपको दक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा। तो ये था पेनिनसुला रीजन का इंट्रोडक्शन। तो नॉर्थ में है हमारे हिमालयास, फिर हिमालयास से नीचे है नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर यहाँ पे वेस्ट में इंडियन डेजर्ट, फिर बीच में है डक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स। तो पेनिनसुला रीजन इज अ ग्रेट कॉम्प्लेक्स ऑफ एंशियंट रॉक्स which has existed as a single block for millions of years। और ये पेनिनसुला रीजन एक्सटेंड करता है गुजरात in the west to मेघालय in the east, from plains in the north to कन्याकुमारी in the south। जैसा आपको पता है कि जो हिमालयन रीजन है वहां पे जो अर्थक्वेक्स हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं, दे आर मोर फ्रीक्वेंट, और आए दिन हिमालय में अर्थक्वेक आते रहते हैं, और साक्ष्य है कि हिमालय इज स्टिल ग्रोइंग। बट ये जो पेनिनसुला ब्लॉक है, इट इज अ रिलेटिवली स्टेबल ब्लॉक देन हिमालयास। यहाँ पे जो अर्थक्वेक्स हैं और टेक्टोनिक एक्टिविटीज है वो काफी लिमिटेड रही हैं। बट देयर आर फ्यू एपिसोड्स ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जिसमें क्या क्या हुआ, उसमें हुआ सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट का, वो समुद्र में सबमर्ज हो गया। रिफ्ट वैली फॉर्म हुई नर्मदा और तापी की। क्या हुआ, रिफ्ट वैली ऐसे फॉर्म हुई जब हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हो रहे थे, तो ये जो पेनिनसुला रीजन है तो उसका ऊपर की तरफ पुश था, जिसकी वजह से ये रिफ्ट वैली फॉर्म हो गई बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग। और डक्कन ट्रैप्स फॉर्मेशन, ये डक्कन ट्रैप्स फॉर्म कैसे हुए थे, जब भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर एशिया की तरफ अपनी जर्नी कर रहा था, तब ये रियूनियन हॉटस्पॉट से निकला। और तो इस रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से दक्कन लावा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। तो इस पेनिनसुला रीजन में आपको कुछ माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, जैसे अरावलीस, विंध्यास, सतपुरास, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट। अरावलीस एग्जांपल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के, जो एक्सटेंड करते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। फिर विंध्यास और सतपुरास ये मध्य प्रदेश में है मेनली, और ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं फॉर्म ड्यू टू रिफ्टिंग एक्टिविटीज। रिफ्टिंग एक्टिविटीज की वजह से ये विंध्यास और सतपुरास का फॉर्मेशन हुआ था। फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। तो इन वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है, लोकेशन देखते हैं। ये वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न कोस्ट पे, और ईस्टर्न घाट है अपने ईस्टर्न कोस्ट पे। ये वेस्टर्न घाट एक्सटेंड करता है फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ टू केरला इन द साउथ, while ईस्टर्न घाट्स रन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ। और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर टॉलर, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो कंपैरेटिवली ये शॉर्टर हैं। तो ये शॉर्टर क्यों है, बिकॉज ऑफ द इरोजन, क्योंकि आपको पता है कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करके जाती हैं, जो अपने साथ इरोजन करती हुई जाती हैं, और जो सैंड और सिल्ट है उसको जो ईस्टर्न कोस्ट पे डिपॉजिट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये जो ईस्टर्न घाट है वो वाइडर है बट शॉर्टर है, हाइट में ज्यादा टॉल नहीं है। बट जो वेस्टर्न घाट है इट इज टॉलर। बायोडाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और ये वेस्टर्न घाट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, एंड इट इज अ होम टू न्यूमरस एंडेमिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जबकि ये जो ईस्टर्न घाट है इट इज नॉट सो वेल नोन फॉर बायोडाइवर्सिटी,
While this eastern Ghats still host diverse ecosystem and wildlife, but the biodiversity of Western Ghat is more rich than the Eastern Ghat. Climate, ये जो वेस्टर्न घाट है वहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है मॉनसून की वजह से। जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है ये वेस्टर्न घाट से टकराता है और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट पे अपना सारा मॉइस्चर गिरा देता है, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल। और ये जो ईस्टर्न घाट है इट इज जनरली ड्रायर कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट विथ लेस रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। और ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो हाइट इंक्रीज होगी, जबकि ईस्टर्न घाट में आप साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगे तो हाइट इंक्रीज होगी। तो पीक्स हैं वेस्टर्न घाट्स की, जैसे अन्नामुड़ी हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, दोड़ा बेटा हाईएस्ट पीक इन द नीलगिरीज, और भी हैं कार्डमन हिल्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, शाहेदरीज। और जो ईस्टर्न घाट्स की पीक्स हैं जैसे नल्ला मल्ला, जिंदागढ़ा, महेंद्रगिरी, शेवरॉय पीक, ये सारे एग्जांपल हैं ईस्टर्न घाट के। और जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है तो इसकी वजह से जो वेजिटेशन है इट इज एवरग्रीन वेजिटेशन। वेस्टर्न घाट का जो वेजिटेशन है वो एवरग्रीन है, जबकि ईस्टर्न घाट्स का वेजिटेशन है डेसिडियस टाइप बिकॉज ऑफ द लो रेनफॉल। तो ये था कुछ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस। ओवरऑल बोथ द रेंजेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन द शेपिंग द क्लाइमेट, इकोलॉजी एंड कल्चर ऑफ द रीजन्स they traverse, but they have distinct characteristics due to their geographical location and topographical features। तो यहाँ पे आप माउंटेन्स देख रहे हैं, यहाँ अरावलीस है, फिर ये विंध्यास और सतपुरा जिसके बीच में नर्मदा फ्लो करती है रिफ्ट वैली में, फिर ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, फिर ये दक्कन प्लेट्यू है, फिर ये ईस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, कार्डमन हिल्स, नीलगिरीज, सुंदरबंस इन द वेस्ट बंगाल, रण ऑफ कच्छ गुजरात। तो ये भारत की कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। अब आते हैं भारत के प्लेट्यूज पे। मेन तो कुछ प्लेट्यू हैं जैसे मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालयन प्लेट्यू और दक्कन प्लेट्यू। बाकी भारत में बहुत सारे प्लेट्यू हैं, जैसे राजस्थान में है मारवाड़ प्लेट्यू, फिर मध्य प्रदेश में है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, जिसमें मालवा प्लेट्यू सबसे बड़ा है। फिर ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा में आता है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, फिर आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य प्लेट्यू, देन तेलंगाना प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू। तो ये हैं भारत के कुछ प्लेट्यू। अब इन्हीं प्लेट्यू के बारे में हम और विवरण से जानेंगे। तो प्लेट्यूज ऑफ द पेनिनसुलर रीजन, द पेनिनसुलर रीजन ऑफन फीचर्स प्लेट्यूज ड्यू टू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक इरोजन एंड अपलिफ्टिंग। इरोजन और अपलिफ्टिंग की वजह से इस पेनिनसुलर रीजन में वेरियस प्लेट्यूज हैं, जैसे दक्कन प्लेट्यू, इट इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ पेनिनसुला इंडिया। और ये जो पेनिनसुलर रीजन के प्लेट्यूज हैं दे कैन वेरी इन एलिवेशन एंड टेरेन इन्फ्लुएंसिंग द लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम ऑफ द एरिया। तो कुछ प्लेट्यू हैं जैसे दक्कन प्लेट्यू, ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है इन इंडिया, कवरिंग मच ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये जो दक्कन प्लेट्यू है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में पड़ता है। तो इट इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड सतपुरास एंड विंध्या रेंजेस इन द नॉर्थ। मालवा प्लेट्यू ये दक्कन से ऊपर है, इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू, प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज बाउंडेड बाय द अरावलीस इन द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास इन द नॉर्थ ईस्ट। जैसा आप देख रहे हैं ये मालवा प्लेट्यू है, इसके ऊपर इधर अरावलीस है और यहाँ पे विंध्यास है। फिर आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कवरिंग पार्ट्स ऑफ झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जाना जाता है मिनरल रिसोर्सेज के लिए। सो दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल रिसोर्स। इसकी वजह से इसको बोलते हैं रहार ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स रिच मिनरल रिसोर्स एंड एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर। और जो फॉरेस्ट कवर है वो भी बहुत बड़ा है इस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। फिर मेघालय प्लेट्यू, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। मेघालय, बताओ मेघालय की कैपिटल क्या है इसी बात पे? द कैपिटल ऑफ मेघालय है शिलोंग। तो मेघालय प्लेट्यू इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ मेघालय।
दिस मेघालय प्लेट्यू इज नोन फॉर इट्स यूनिक लैंडस्केप ऑफ हिल्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज। और ये मेघालय प्लेट्यू जाना जाता है अपने लश ग्रीन वेजिटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है, बरसात है, वो बहुत ज्यादा होती है। So this Meghalaya plateau is known for its lush green vegetation because of the high precipitation। और ये जो प्लेट्यूस हैं वो भारत की ज्योग्राफी, इकोलॉजी और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अच्छा खासा इम्पैक्ट डालते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका पेनिनसुला रीजन का इंट्रोडक्शन। अब हम आएंगे भारतीय प्लेन्स पे और जानेंगे इंडियन प्लेन्स को। आपको पता है प्लेन्स दो तरह के होते हैं, रिवर प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स। रिवर प्लेन्स मेनली हमारे नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में है कोस्टल प्लेन्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको भारत के प्लेन्स में ले जाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेनियक आईएएस।